नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि इसके लिए अर्हता क्या होनी चाहिए। यानी कि जैसे अगर आपने स्नातक कर रखा है, स्नातक तो आप समझ ही रहे हैं, स्नातक का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेजुएशन आपने किया है, और ग्रेजुएशन में अगर आपके चार सब्जेक्टों में से अब चार सब्जेक्ट क्या है, जैसे इसमें इतिहास, ध्यान से समझेंगे, यदि आपने ग्रेजुएशन में इतिहास लिया है और राजनीति शास्त्र लिया है और भूगोल लिया है, और चौथा हो जाएगा अर्थशास्त्र लिया है। ध्यान से समझेंगे, अर्थशास्त्र लिया है, यानी कि इन चार विषयों में से यदि आपकी ग्रेजुएशन में कोई भी दो विषय हैं और साथ में, ध्यान देंगे, और साथ में अगर आपने बीएड कर रखा है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ध्यान देंगे, साथ में यदि आप बीएड कर लिए हैं तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आप जो है एलिजिबल हैं। क्लियर। अब ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि मैंने क्या बताया कि स्नातक में, ग्रेजुएशन में इन चारों विषयों में से कोई भी दो विषय आपके होने चाहिए। जैसे यदि आपके ग्रेजुएशन में इतिहास और राजनीति है तब भी आप एलिजिबल हैं, यदि ग्रेजुएशन में आपके भूगोल और अर्थशास्त्र है तब भी आप एलिजिबल हैं, यदि यदि जो है आपने इतिहास लिया है और भूगोल लिया है तब भी एलिजिबल है, राजनीति लिया है आपने, अर्थशास्त्र लिया है तब भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि इन चारों विषयों में से कोई भी दो विषय आपके ग्रेजुएशन में है तो आप जो है एलिजिबल हैं, और आपने बीएड कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब मान लीजिए कि जैसे आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं और आपको जो प्रश्न पत्र दिया जाता है उस प्रश्न पत्र में यहाँ पर 60 को प्रश्नों की जो है नंबर रहेंगे, 60 प्रश्न। जैसे इतिहास से 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे, राजनीति से, भूगोल से 60, अर्थशास्त्र से 60। ठीक है ना, यानी कि इन चारों विषयों में से कोई दो विषयों के उत्तर ही आपको लिखना है आपके पेपर में। ये चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको जो ओएमआर शीट दी जाती है उस ओएमआर शीट में ब्लैक करना होता है कि इन चारों विषयों में से किन दो विषयों को आप ले रहे हैं। ठीक है ना, जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कि जैसे आपने स्नातक किया है, ध्यान समझेंगे, जैसे बेटा आपने